94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आप हैं माही के साथ। पुष्पा दादी सबको पुकार रही हैं, चलो जल्दी करो, ऊपर चढ़ना है, डोली वाले आ गए ना। 1 घंटे से इंतजार कर रहे डोली वाले आगे आ रहे हैं। वहां धर्मशाला में भी काफी चहल पहल है। मेरा पूजा का सामान लिया या नहीं, मेरे लिए खड़े रहना, आप रुको हम चलते हैं। वहां पुष्पा दादी इंतजार कर रही होंगी। सबको जल्दी से जल्दी माँ के पास जाना है, पर सिर्फ माता के लिए नहीं, पुष्पा दादी के लिए भी। आखिर ये मन्नत पुष्पा दादी की है। पूरे परिवार को माता के दर्शन के लिए वही तो लेकर आई है। कितने सालों से इंतजार कर रही थी पुष्पा दादी अपने इस दर्शन के लिए। अब जाकर फाइनली आ पाई थी। पुष्पा दादी और उनके वैष्णो देवी के दर्शन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। क्या वैष्णो देवी जाना है, वो भी सबको लेकर? क्यों, तुम्हारे पिताजी ने वहां कोई खजाना छोड़ा है? 20 साल की पुष्पा अपनी चाची की ये तीखे वाक्य सुन रही है। उसकी आंखों में पानी भर आया। बाबूजी के साथ कई बार जाने के लिए सोचा, पर जा नहीं पाई। एक बार तो जिस वक्त दर्शन के लिए जाने के लिए सोचा, उसी वक्त बाबूजी की तबीयत खराब हो गई और फिर तो बाबूजी रहे ही नहीं। वहां जाकर कई बार सोचा कि बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वहां जाकर आए। माँ का तो चेहरा भी याद नहीं, जो थे सिर्फ बाबूजी। बहुत श्रद्धा थी बाबूजी की वैष्णो देवी में। बाबूजी के बाद सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकूं और परिवारजनों को ले जा सकूं, यही इच्छा 20 साल की पुष्पा में थी। पर उसकी कोई भी मर्जी यहाँ नहीं चलती। उम्र में 10 साल बड़े सुरेंद्र का रिश्ता आया और चाचा चाची ने शादी करवा दी। उम्र का फर्क, सामान्य दिखाव और आर्थिक स्थिति भी तो इतनी अच्छी नहीं थी। बस एक बात थी, सुरेंद्र प्यार करता था पुष्पा से। शादी के 10-12 साल बीत चुके थे और 2 बेटियों का जन्म हो चुका था। सुरेंद्र की तबीयत ठीक नहीं रहती। संसार का चक्र चलता रहा और पुष्पा की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। कई बार वैष्णो देवी के लिए यात्रा होती, कई बार परिवार जन जाते, तो कई बार खुद माता वैष्णो देवी सपने में दिखती, पर पुष्पा जा नहीं पाती। बड़ी बेटी 95% के साथ 12th साइंस में पास हुई। तब तो जाने की इच्छा और प्रबल हुई। पति से पहली बार खुलकर दिल की बात कही, पर क्या करे, मेडिकल में दाखिला लेने हो तो खर्च भी तो इतना होता है। मन मार लिया पुष्पा ने, जब माँ की मर्जी होगी तब जा पाऊंगी, ऐसा सोच लिया मन में। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य पुष्पा की इच्छा के बारे में जान चुके थे। तो कब और कैसे पूरी होगी पुष्पा जी की ये इच्छा, जानिए थोड़े इंतजार के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। माँ, नेहा की आवाज आई। पुष्पा ने उस तरफ देखा। वैष्णो देवी मंदिर की सीढ़ियों पे खड़े थे दोनों। पुष्पा का ध्यान चोटी पे बस रही माँ वैष्णो देवी में था। अब तक जो बातें सुनी थी वो आज खुद अपनी आंखों से देख पाएगी। कितनी बार यहाँ आने का मन किया, कितनी बार सोचकर भी आ नहीं पाई। बाबूजी चले गए तब, बड़ी बेटी मेडिकल में पढ़ने लगी तब, छोटी बेटी पेरिस में फैशन डिजाइनर बनी तब। कितने कारण थे और न जाने कितने बहाने, पर नहीं जी पाई थी। इतने सालों बाद आज मन की इच्छा पूरी होने वाली थी। बहुत मेहनत की थी इसके लिए, 1-1 रुपया बचाया था, मानो अपना पूरा जीवन इसी के लिए जीती रही थी। आज पुष्पा जी के मन में क्या चल रहा था जब वो अपनी मंजिल के इतने करीब है, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। पुष्पा, अब तो सबको ले आओ, कितने साल हो गए। बड़ी बेटी अच्छी जगह शादी करके जा रही है। आज अगर सुरेंद्र भाई होते तो। बोलते बोलते रुक जाती भाभी और आंखें भर आती पुष्पा की। अंतिम पलों में जब सुरेंद्र ने पुष्पा का हाथ पकड़ा था तब कहा था, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी कर सका। हो सके तो माता से जाकर मेरे लिए प्रार्थना करना और दर्शन भी करना। बेटियां माँ के पास रही थी, एक पल के लिए भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ती। पर सुरेंद्र के जाने के बाद पुष्पा का मन कहाँ लगता। अब तो खुद की इच्छा के साथ सुरेंद्र की इच्छा भी जुड़ गई थी।
बड़ी बेटी नेहा के लिए डॉक्टर आशुतोष का रिश्ता आया और छोटी बेटी पेरिस में साथ पढ़ रहे मौलिक से प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। दोनों बेटियां अपने संसार में व्यस्त हो गई। तब जाकर पुष्पा आ पाई थी यहाँ। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय FM पर जीना इसी का नाम है में आप है माही के साथ। पूरे परिवार को पुष्पा की इच्छा के बारे में पता था। उनकी जिद कहो या एक ही अभिलाषा यही तो थी, पर पुष्पा किसी भी हाल में किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी, बल्कि जैसे उसे ये लगता था कि परिवार का कोई भी इस यात्रा के लिए मदद करना चाहता है वो उससे वहीं रोक देती, कह देती मेरी मन्नत है, मुझे पूरी करनी है अपने बलबूते पर। समधी को भी यही बात बोली थी। मैं जानती हूँ कि शादी सादगी से करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं, पर ये शादी है और वो मेरी मन्नत, दोनों को मैं जोड़ना नहीं चाहती। आज इतने सालों के बाद अपनी इच्छा को वो अपने पैसों से पूरा कर रही थी। और क्या चल रहा था पुष्पा दादी के मन में, जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय FM पर आप हैं माही के साथ। पूजा सेवा आरती सब वैष्णो देवी पहुंचकर माता के मंदिर में किया पुष्पा दादी और परिवार वालों ने। पुष्पा की आंखों से आंसू बहते रहे। इतने वक्त जो राह देख रही थी, जो पीड़ा भुगती थी, वो आज सफल हो गई। पूजा करते वक्त बार बार आंखों के सामने कभी बाबूजी तो कभी सुरेंद्र का चेहरा दिख रहा था। बार बार उनकी आंखें भर आती। अभी इस पल जीवन समाप्त हो जाए तो कोई गम नहीं होगा उन्हें, ऐसा ख्याल आ रहा था। दो बेटियां, जमाई, समधी परिवार, सुरेंद्र का परिवार, हर कोई इस पल का साक्षी बनता रहा। शाम होते ही सब नीचे उतर आए। रात को यहीं रुकने वाले थे और सुबह वापस अपने घर। देर रात पुष्पा दादी को सबने इतने बड़े परिवार को माता के दर्शन करवाने के लिए धन्यवाद दिया। पूरी जिंदगी की कमाई, जेवर और छोटा सा घर सब कुछ बेच दिया था पुष्पा दादी ने इस यात्रा के लिए। समाज की नजर में ये योग्य हो या अयोग्य, पर पुष्पा दादी को संतोष था अपनी इस यात्रा का। हर कोई आश्चर्य में डूबा था, पर पुष्पा दादी की दो बेटियां नहीं, उन्होंने तो अपनी माँ को पूरी जिंदगी इस पल के लिए संघर्ष करते हुए देखा था। इसी पल के लिए जैसे वो जी रही थी। संसार में रहकर भी वो संसार में नहीं थी। यहाँ नहीं आकर भी वो इनकी कई बार परिक्रमा कर चुकी थी। भले ही वो यहाँ आ नहीं पाई हो, वो यहीं थी माता की चौकी में। ये यात्रा, ये दर्शन, ये सब और लोगों के लिए था जिन्हें पुष्पा दादी लेकर आई थी। हर कोई